के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है, जो इसी आपस में काम करती थी जहाँ इल्हाम मुलाजिमत करती थी। रानिया उसे बताती कि इल्हाम और जाविया एक दूसरे के बहुत करीब है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। व्यूअर्स, ये सुनकर सिहान एक बार फिर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो इल्हाम में एलिफ की झलक देखने लगा था। इसलिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि किसी न किसी तरह इल्हाम की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। रानिया इसकी मदद करती है और इसे इस कंपनी में नौकरी दिलवा देती है। वक्त के साथ साथ सिहान और इल्हाम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सिहान का खलूस और मोहब्बत आखिरकार इल्हाम के दिल में भी जगह बना लेते हैं। यहाँ तक वो जाविया से अलहदगी इख्तियार करके सिहान से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब गाजी यूसुफ को ये खबर मिलती है तो सिहान एक बार फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ड्रामा से के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे गाजी यूसुफ के लिए ये लम्हा किसी झटके से कम नहीं था जब उसे मालूम हुआ कि सिहान की जान बचाने वाली डोनर एलिफ है। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा, मगर फिर इसकी चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। वो जानता था कि एलिफ ने अपनी मोहब्बत की आखिरी हद पार कर दी है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम अब भी सिहान था, क्योंकि मुस्तकबिल में उसने गाजी यूसुफ की सुल्तानत को संभालना था। एलिफ से आखिरी मुलाकात के दौरान गाजी यूसुफ ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे मोहब्बत की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सिहान कभी तुम्हें भुला नहीं पाएगा। और फिर वो ये लम्हा आ जाता है जब एलिफ अपनी धड़कते हुई ज़िंदगी सिहान के नाम कर देती है। इसका दिल सिहान के जिस्म में धड़कने लगता है, जबकि एलिफ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इधर जब सिहान को होश आता है तो सबसे पहले नाम इसकी ज़ुबान पर एलिफ का होता है, मगर जैसे ही उसे हकीकत का पता चलता है इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस लड़की से वो बेहद मोहब्बत करता था वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। पागलों की तरह वो इस कमरे की तरफ भागता है जहाँ एलिफ की मैयत रखी होती है। एलिफ का बेजान चेहरा देखते ही सिहान का हिम्मत जवाब दे जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो मालूम होता है कि एलिफ को दफना दिया गया है। ये सुनते वो फौरन ज़िक्रिया के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। एलिफ की कब्र के सामने खड़े होकर रोता रहता है, जिससे इसके साथ इसकी पूरी दुनिया दफन हो गई हो। ज़िक्रिया बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है और याद दिलाता है कि गाजी साहब उसे वापस बुला रहा है। दोनों एलिफ के लिए दुआ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। एलिफ के जाने के बाद सिहान बिल्कुल बदल जाता है। वो दुनिया से कट कर रह जाता है, न उसे कारोबार में दिलचस्पी रहती है और न ही अपनी ज़िंदगी में। गाजी से वो ये सब देखकर परेशान तो होता है, मगर वो अब यही चाहता था कि सिहान इसके मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस मकसद के लिए वो सिहान को पाकिस्तान से दूर तुर्की भेज देता है ताकि शदीद माहौल बदलने से इसकी हालत बेहतर हो जाए। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी उदासी रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर इसकी सांसें रोकी जाती है। वो लड़की इल्हाम थी और हैरानकुन तौर पर वो बिल्कुल एलिफ जैसे दिखाई देती है। कई महीनों बाद पहली बार सिहान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक नज़र आती है। वो इल्हाम से बात करना चाहता है, मगर तभी इल्हाम अपने करीबी दोस्त जाविया के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है, जो इसी आपस में काम करती थी जहाँ इल्हाम मुलाजिमत करती थी। रानिया उसे बताती कि इल्हाम और जाविया एक दूसरे के बहुत करीब है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। व्यूअर्स, ये सुनकर सिहान एक बार फिर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो इल्हाम में एलिफ की झलक देखने लगा था। इसलिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि किसी न किसी तरह इल्हाम की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। रानिया इसकी मदद करती है और इसे इस कंपनी में नौकरी दिलवा देती है। वक्त के साथ साथ सिहान और इल्हाम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सिहान का खलूस और मोहब्बत आखिरकार इल्हाम के दिल में भी जगह बना लेते हैं। यहाँ तक वो जाविया से अलहदगी इख्तियार करके सिहान से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब गाजी यूसुफ को ये खबर मिलती है तो सिहान एक बार फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ड्रामा से के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे गाजी यूसुफ के लिए ये लम्हा किसी झटके से कम नहीं था जब उसे मालूम हुआ कि सिहान की जान बचाने वाली डोनर एलिफ है। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा, मगर फिर इसकी चेहरे पर एक
पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। वो जानता था कि एलिफ ने अपनी मोहब्बत की आखिरी हद पार कर दी है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम अब भी सिहान था, क्योंकि मुस्तकबिल में उसने गाजी यूसुफ की सुल्तानत को संभालना था। एलिफ से आखिरी मुलाकात के दौरान गाजी यूसुफ ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे मोहब्बत की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सिहान कभी तुम्हें भुला नहीं पाएगा। और फिर वो ये लम्हा आ जाता है जब एलिफ अपनी धड़कते हुई ज़िंदगी सिहान के नाम कर देती है। इसका दिल सिहान के जिस्म में धड़कने लगता है, जबकि एलिफ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इधर जब सिहान को होश आता है तो सबसे पहले नाम इसकी ज़ुबान पर एलिफ का होता है, मगर जैसे ही उसे हकीकत का पता चलता है, इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस लड़की से वो बेहद मोहब्बत करता था वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। पागलों की तरह वो इस कमरे की तरफ भागता है जहाँ एलिफ की मैयत रखी होती है। एलिफ का बेजान चेहरा देखते ही सिहान का हिम्मत जवाब दे जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो मालूम होता है कि एलिफ को दफना दिया गया है। ये सुनते वो फौरन ज़िक्रिया के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। एलिफ की कब्र के सामने खड़े होकर रोता रहता है जैसे इसके साथ इसकी पूरी दुनिया दफन हो गई हो। ज़िक्रिया बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है और याद दिलाता है कि गाजी साहब उसे वापस बुला रहा है। दोनों एलिफ के लिए दुआ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। एलिफ के जाने के बाद सिहान बिल्कुल बदल जाता है। वो दुनिया से कट कर रह जाता है, न उसे कारोबार में दिलचस्पी रहती है और न ही अपनी ज़िंदगी में। गाजी से वो ये सब देखकर परेशान तो होता है, मगर वो अब यही चाहता था कि सिहान इसके मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस मकसद के लिए वो सिहान को पाकिस्तान से दूर तुर्की भेज देता है ताकि शदीद माहौल बदलने से इसकी हालत बेहतर हो जाए। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी उदासी रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर इसकी सांसें रोकी जाती है। वो लड़की इल्हाम थी और हैरानकुन तौर पर वो बिल्कुल एलिफ जैसी दिखाई देती है। कई महीनों बाद पहली बार सिहान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक नज़र आती है। वो इल्हाम से बात करना चाहता है, मगर तभी इल्हाम अपने करीबी दोस्त जाविया के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है, जो इसी आपस में काम करती थी जहाँ इल्हाम मुलाजिमत करती थी। रानिया उसे बताती कि इल्हाम और जाविया एक दूसरे के बहुत करीब है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। व्यूअर्स, ये सुनकर सिहान एक बार फिर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो इल्हाम में एलिफ की झलक देखने लगा था। इसलिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि किसी न किसी तरह इल्हाम की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। रानिया इसकी मदद करती है और इसे इस कंपनी में नौकरी दिलवा देती है। वक्त के साथ साथ सिहान और इल्हाम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सिहान का खलूस और मोहब्बत आखिरकार इल्हाम के दिल में भी जगह बना लेते हैं। यहाँ तक वो जाविया से अलहदगी इख्तियार करके सिहान से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब गाजी यूसुफ को ये खबर मिलती है तो सिहान एक बार फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ड्रामा से के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे गाजी यूसुफ के लिए ये लम्हा किसी झटके से कम नहीं था जब उसे मालूम हुआ कि सिहान की जान बचाने वाली डोनर एलिफ है। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा, मगर फिर इसकी चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। वो जानता था कि एलिफ ने अपनी मोहब्बत की आखिरी हद पार कर दी है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम अब भी सिहान था, क्योंकि मुस्तकबिल में उसने गाजी यूसुफ की सुल्तानत को संभालना था। एलिफ से आखिरी मुलाकात के दौरान गाजी यूसुफ ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे मोहब्बत की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सिहान कभी तुम्हें भुला नहीं पाएगा। और फिर वो ये लम्हा आ जाता है जब एलिफ अपनी धड़कते हुई ज़िंदगी सिहान के नाम कर देती है। इसका दिल सिहान के जिस्म में धड़कने लगता है, जबकि एलिफ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इधर जब सिहान को होश आता है तो सबसे पहले नाम इसकी ज़ुबान पर एलिफ का होता है, मगर जैसे ही उसे हकीकत का पता चलता है, इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस लड़की से वो बेहद मोहब्बत करता था वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। पागलों की तरह वो इस कमरे की तरफ भागता है जहाँ एलिफ की मैयत रखी होती है। एलिफ का बेजान चेहरा देखते ही सिहान का हिम्मत जवाब दे जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो मालूम होता है कि एलिफ को दफना दिया गया है। ये सुनते वो फौरन ज़िक्रिया के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। एलिफ की कब्र के सामने खड़े
होकर रोता रहता है जिसे इसके साथ इसकी पूरी दुनिया दफन हो गई हो। ज़करिया बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है और याद दिलाता है कि गाजी साहब उसे वापस बुला रहा है। दोनों इलफ के लिए दुआ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। इलफ के जाने के बाद सिहान बिल्कुल बदल जाता है। वो दुनिया से कट कर रह जाता है। न उसे कारोबार में दिलचस्पी रहती है और न ही अपनी ज़िंदगी में। गाजी से वो ये सब देखकर परेशान तो होता है, मगर वो अब यही चाहता था कि सिहान इसके मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस मकसद के लिए वो सिहान को पाकिस्तान से दूर तुर्की भेज देता है ताकि शदीद माहौल बदलने से इसकी हालत बेहतर हो जाए। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी उदासी रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर इसकी सांसें रोकी जाती है। वो लड़की इल्हाम थी और हैरानकुन तौर पर वो बिल्कुल इलफ जैसे दिखाई देती है। कई महीनों बाद पहली बार सिहान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक नज़र आती है। वो इल्हाम से बात करना चाहता है, मगर तभी इल्हाम अपने करीबी दोस्त जाविया के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है, जो इसी आपस में काम करती थी जहाँ इल्हाम मुलाजिमत करती थी। रानिया उसे बताती कि इल्हाम और जाविया एक दूसरे के बहुत करीब है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। व्यूअर्स, ये सुनकर सिहान एक बार फिर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो इल्हाम में इलफ की झलक देखने लगा था। इसलिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि किसी न किसी तरह इल्हाम की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। रानिया इसकी मदद करती है और इसे इस कंपनी में नौकरी दिलवा देती है। वक्त के साथ साथ सिहान और इल्हाम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सिहान का खलूस और मोहब्बत आखिरकार इल्हाम के दिल में भी जगह बना लेते हैं। यहाँ तक वो जाविया से अलहदगी इख्तियार करके सिहान से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब गाजी यूसुफ को ये खबर मिलती है तो सिहान एक बार फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ड्रामा से के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे गाजी यूसुफ के लिए ये लम्हा किसी झटके से कम नहीं था जब उसे मालूम हुआ कि सिहान की जान बचाने वाली डोनर इलफ है। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा, मगर फिर इसकी चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। वो जानता था कि इलफ ने अपने मोहब्बत की आखिरी हद पार कर दी है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम अब भी सिहान था, क्योंकि मुस्तकबिल में उसने गाजी यूसुफ की सुल्तानत को संभालना था। इलफ से आखिरी मुलाकात के दौरान गाजी यूसुफ ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे मोहब्बत की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सिहान कभी तुम्हें भुला नहीं पाएगा। और फिर वो ये लम्हा आ जाता है जब इलफ अपनी धड़कती हुई ज़िंदगी सिहान के नाम कर देती है। इसका दिल सिहान के जिस्म में धड़कने लगता है, जबकि इलफ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इधर जब सिहान को होश आता है तो सबसे पहले नाम इसकी ज़ुबान पर इलफ का होता है, मगर जैसे ही उसे हकीकत का पता चलता है इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस लड़की से वो बेहद मोहब्बत करता था वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। पागलों की तरह वो इस कमरे की तरफ भागता है जहाँ इलफ की मैयत रखी होती है। इलफ का बेजान चेहरा देखते ही सिहान का हिम्मत जवाब दे जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो मालूम होता है कि इलफ को दफना दिया गया है। ये सुनते वो फौरन ज़करिया के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। इलफ की कब्र के सामने खड़े होकर रोता रहता है जिसे इसके साथ इसकी पूरी दुनिया दफन हो गई हो। ज़करिया बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है और याद दिलाता है कि गाजी साहब उसे वापस बुला रहा है। दोनों इलफ के लिए दुआ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। इलफ के जाने के बाद सिहान बिल्कुल बदल जाता है। वो दुनिया से कट कर रह जाता है। न उसे कारोबार में दिलचस्पी रहती है और न ही अपनी ज़िंदगी में। गाजी से वो ये सब देखकर परेशान तो होता है, मगर वो अब यही चाहता था कि सिहान इसके मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस मकसद के लिए वो सिहान को पाकिस्तान से दूर तुर्की भेज देता है ताकि शदीद माहौल बदलने से इसकी हालत बेहतर हो जाए। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी उदासी रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर इसकी सांसें रोकी जाती है। वो लड़की इल्हाम थी और हैरानकुन तौर पर वो बिल्कुल इलफ जैसी दिखाई देती है। कई महीनों बाद पहली बार सिहान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक नज़र आती है। वो इल्हाम से बात करना चाहता है, मगर तभी इल्हाम अपने करीबी दोस्त जाविया के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है, जो इसी आपस में काम करती थी जहाँ इल्हाम मुलाजिमत करती थी। रानिया उसे बताती कि इल्हाम और जाविया एक दूसरे के बहुत करीब है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं।
व्यूअर्स ये सुनकर सिहान एक बार फिर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो इल्हाम में इल्फ की झलक देखने लगा था। इसलिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि किसी न किसी तरह इल्हाम की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। रानिया इसकी मदद करती है और इसे इस कंपनी में नौकरी दिलवा देती है। वक्त के साथ साथ सिहान और इल्हाम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सिहान का खलूस और मोहब्बत आखिरकार इल्हाम के दिल में भी जगह बना लेते हैं। यहाँ तक वो जाविया से अलहदगी इख्तियार करके सिहान से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब गाजी यूसुफ को ये खबर मिलती है तो सिहान एक बार फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ड्रामा से के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे गाजी यूसुफ के लिए ये लम्हा किसी झटके से कम नहीं था जब उसे मालूम हुआ कि सिहान की जान बचाने वाली डोनर इल्फ है। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा, मगर फिर इसकी चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। वो जानता था कि इल्फ ने अपनी मोहब्बत की आखिरी हद पार कर दी है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम अब भी सिहान था, क्योंकि मुस्तकबिल में उसने गाजी यूसुफ की सुल्तानत को संभालना था। इल्फ से आखिरी मुलाकात के दौरान गाजी यूसुफ ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी मोहब्बत की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सिहान कभी तुम्हें भुला नहीं पाएगा। और फिर वो ये लम्हा आ जाता है जब इल्फ अपनी धड़कती हुई ज़िंदगी सिहान के नाम कर देती है। इसका दिल सिहान के जिस्म में धड़कने लगता है, जबकि इल्फ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इधर जब सिहान को होश आता है तो सबसे पहले नाम इसकी ज़ुबान पर इल्फ का होता है, मगर जैसे ही उसे हकीकत का पता चलता है इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस लड़की से वो बेहद मोहब्बत करता था वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। पागलों की तरह वो इस कमरे की तरफ भागता है जहाँ इल्फ की मैयत रखी होती है। इल्फ का बेजान चेहरा देखते ही सिहान का हिम्मत जवाब दे जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो मालूम होता है कि इल्फ को दफना दिया गया है। ये सुनते वो फौरन ज़िक्रिया के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। इल्फ की कब्र के सामने खड़े होकर रोता रहता है जिससे इसके साथ इसकी पूरी दुनिया दफन हो गई हो। ज़िक्रिया बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है और याद दिलाता है कि गाजी साहब उसे वापस बुला रहा है। दोनों इल्फ के लिए दुआ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। इल्फ के जाने के बाद सिहान बिल्कुल बदल जाता है। वो दुनिया से कट कर रह जाता है, न उसे कारोबार में दिलचस्पी रहती है और न ही अपनी ज़िंदगी में। गाजी से वो ये सब देखकर परेशान तो होता है, मगर वो अब यही चाहता था कि सिहान इसके मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस मकसद के लिए वो सिहान को पाकिस्तान से दूर तुर्की भेज देता है ताकि शदीद माहौल बदलने से इसकी हालत बेहतर हो जाए। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी उदासी रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर इसकी सांसें रोकी जाती है। वो लड़की इल्हाम थी और हैरानकुन तौर पर वो बिल्कुल इल्फ जैसे दिखाई देती है। कई महीनों बाद पहली बार सिहान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक नज़र आती है। वो इल्हाम से बात करना चाहता है, मगर तभी इल्हाम अपने करीबी दोस्त जाविया के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है, जो इसी आपस में काम करती थी जहाँ इल्हाम मुलाजिमत करती थी। रानिया उसे बताती कि इल्हाम और जाविया एक दूसरे के बहुत करीब है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। व्यूअर्स ये सुनकर सिहान एक बार फिर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो इल्हाम में इल्फ की झलक देखने लगा था। इसलिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि किसी न किसी तरह इल्हाम की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। रानिया इसकी मदद करती है और इसे इस कंपनी में नौकरी दिलवा देती है। वक्त के साथ साथ सिहान और इल्हाम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सिहान का खलूस और मोहब्बत आखिरकार इल्हाम के दिल में भी जगह बना लेते हैं। यहाँ तक वो जाविया से अलहदगी इख्तियार करके सिहान से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब गाजी यूसुफ को ये खबर मिलती है तो सिहान एक बार फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ड्रामा से के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे गाजी यूसुफ के लिए ये लम्हा किसी झटके से कम नहीं था जब उसे मालूम हुआ कि सिहान की जान बचाने वाली डोनर इल्फ है। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा, मगर फिर इसकी चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। वो जानता था कि इल्फ ने अपनी मोहब्बत की आखिरी हद पार कर दी है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम अब भी सिहान था,
کیونکہ مستقبل میں اس نے غازی یوسف کی سلطنت کو سنبھالنا تھا۔ ایلپ سے آخری ملاقات کے دوران غازی یوسف نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے محبت کی یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، سیاحان کبھی تمہیں بھلا نہیں پائے گا۔ اور پھر وہ یہ لمحہ آ جاتا ہے جب ایلپ اپنی دھڑکتے ہوئی زندگی سیاحان کے نام کر دیتی ہے۔ اس کا دل سیاحان کے جسم میں دھڑکنے لگتا ہے، جبکہ ایلپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر جب سیاحان کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے نام اس کی زبان پر ایلپ کا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس لڑکی سے وہ بے حد محبت کرتا تھا وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ پاگلوں کی طرح وہ اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایلپ کی میت رکھی ہوتی ہے۔ ایلپ کا بے جان چہرہ دیکھتے ہی سیاحان کا ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد جب اسے دوبارہ ہوش آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایلپ کو دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سنتے وہ فوراً زکریا کے ساتھ قبرستان پہنچتا ہے۔ ایلپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتا رہتا ہے جسے اس کے ساتھ اس کی پوری دنیا دفن ہو گئی ہو۔ زکریا بڑی مشکل سے اسے سنبھالتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ غازی صاحب اسے واپس بلا رہا ہے۔ دونوں ایلپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایلپ کے جانے کے بعد سیاحان بالکل بدل جاتا ہے، وہ دنیا سے کٹ کر رہ جاتا ہے، نہ اسے کاروبار میں دلچسپی رہتی ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں۔ غازی سے وہ یہ سب دیکھ کر پریشان تو ہوتا ہے، مگر وہ اب یہی چاہتا تھا کہ سیاحان اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس مقصد کے لیے وہ سیاحان کو پاکستان سے دور ترکی بھیج دیتا ہے تاکہ شدید ماحول بدلنے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیاحان کی زندگی اداسی رہتی ہے، لیکن پھر اچانک ایک دن اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر اس کی سانسیں روکی جاتی ہے۔ وہ لڑکی الہام تھی اور حیران کن طور پر وہ بالکل ایلپ جیسے دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیاحان کے چہرے پر امید کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر تبھی الہام اپنے قریبی دوست جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بعد میں سیاحان کی ملاقات رانیہ سے ہوتی ہے جو اسی آفس میں کام کرتی تھی جہاں الہام ملازمت کرتی تھی۔ رانیہ اسے بتاتی کہ الہام اور جاویہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے اور جلد ہی دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ ویورز یہ سن کر سیاحان ایک بار پھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ الہام میں ایلپ کی جھلک دیکھنے لگا تھا، اس لیے وہ رانیہ سے مدد مانگتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح الہام کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ رانیہ اس کی مدد کرتی ہے اور اسے اس کمپنی میں نوکری دلوا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیاحان اور الہام ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ سیاحان کا خلوص اور محبت آخر کر الہام کے دل میں بھی جگہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک وہ جاویہ سے علیحدگی اختیار کر کے سیاحان سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب غازی یوسف کو یہ خبر ملتی ہے تو سیاحان ایک بار پھر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے غازی یوسف کے لیے یہ لمحہ کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا جب اسے معلوم ہوا کہ سیاحان کی جان بچانے والی ڈونر ایلپ ہے۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑا رہا، مگر پھر اس کی چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ ایلپ نے اپنی محبت کی آخری حد پار کر دی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم اب بھی سیاحان تھا، کیونکہ مستقبل میں اس نے غازی یوسف کی سلطنت کو سنبھالنا تھا۔ ایلپ سے آخری ملاقات کے دوران غازی یوسف نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے محبت کی یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، سیاحان کبھی تمہیں بھلا نہیں پائے گا۔ اور پھر وہ یہ لمحہ آ جاتا ہے جب ایلپ اپنی دھڑکتے ہوئی زندگی سیاحان کے نام کر دیتی ہے۔ اس کا دل سیاحان کے جسم میں دھڑکنے لگتا ہے، جبکہ ایلپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر جب سیاحان کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے نام اس کی زبان پر ایلپ کا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس لڑکی سے وہ بے حد محبت کرتا تھا وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ پاگلوں کی طرح وہ اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں ایلپ کی میت رکھی ہوتی ہے۔ ایلپ کا بے جان چہرہ دیکھتے ہی سیاحان کا ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد جب اسے دوبارہ ہوش آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایلپ کو دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سنتے وہ فوراً زکریا کے ساتھ قبرستان پہنچتا ہے۔ ایلپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتا رہتا ہے جسے اس کے ساتھ اس کی پوری دنیا دفن ہو گئی ہو۔ زکریا بڑی مشکل سے اسے سنبھالتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ غازی صاحب اسے واپس بلا رہا ہے۔
दोनों इलफ के लिए दुआ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। इलफ के जाने के बाद सिहान बिल्कुल बदल जाता है। वो दुनिया से कट कर रह जाता है। न उसे कारोबार में दिलचस्पी रहती है और न ही अपनी ज़िंदगी में। गाजी से वो ये सब देखकर परेशान तो होता है, मगर वो अब यही चाहता था कि सिहान इसके मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस मकसद के लिए वो सिहान को पाकिस्तान से दूर तुर्की भेज देता है ताकि शदीद माहौल बदलने से इसकी हालत बेहतर हो जाए। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी उदासी रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर इसकी सांसें रोकी जाती है। वो लड़की इल्हाम थी और हैरानकुन तौर पर वो बिल्कुल इलफ जैसे दिखाई देती है। कई महीनों बाद पहली बार सिहान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक नज़र आती है। वो इल्हाम से बात करना चाहता है, मगर तभी इल्हाम अपने करीबी दोस्त जाविया के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है, जो इसी आपस में काम करती थी जहाँ इल्हाम मुलाजिमत करती थी। रानिया उसे बताती कि इल्हाम और जाविया एक दूसरे के बहुत करीब है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। व्यूअर्स, ये सुनकर सिहान एक बार फिर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो इल्हाम में इलफ की झलक देखने लगा था। इसलिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि किसी न किसी तरह इल्हाम की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। रानिया इसकी मदद करती है और इसे इस कंपनी में नौकरी दिलवा देती है। वक्त के साथ साथ सिहान और इल्हाम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सिहान का खलूस और मोहब्बत आखिरकार इल्हाम के दिल में भी जगह बना लेते हैं। यहाँ तक वो जाविया से अलहदगी इख्तियार करके सिहान से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब गाजी यूसुफ को ये खबर मिलती है तो सिहान एक बार फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ड्रामा से के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे गाजी यूसुफ के लिए ये लम्हा किसी झटके से कम नहीं था जब उसे मालूम हुआ कि सिहान की जान बचाने वाली डोनर इलफ है। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा, मगर फिर इसकी चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। वो जानता था कि इलफ ने अपनी मोहब्बत की आखिरी हद पार कर दी है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम अब भी सिहान था, क्योंकि मुस्तकबिल में उसने गाजी यूसुफ की सुल्तानत को संभालना था। इलफ से आखिरी मुलाकात के दौरान गाजी यूसुफ ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे मोहब्बत की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सिहान कभी तुम्हें भुला नहीं पाएगा। और फिर वो ये लम्हा आ जाता है जब इलफ अपनी धड़कती हुई ज़िंदगी सिहान के नाम कर देती है। इसका दिल सिहान के जिस्म में धड़कने लगता है, जबकि इलफ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इधर जब सिहान को होश आता है तो सबसे पहले नाम इसकी ज़ुबान पर इलफ का होता है, मगर जैसे ही उसे हकीकत का पता चलता है इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस लड़की से वो बेहद मोहब्बत करता था वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। पागलों की तरह वो इस कमरे की तरफ भागता है जहाँ इलफ की मैयत रखी होती है। इलफ का बेजान चेहरा देखते ही सिहान का हिम्मत जवाब दे जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो मालूम होता है कि इलफ को दफना दिया गया है। ये सुनते वो फौरन ज़िक्रिया के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। इलफ की कब्र के सामने खड़े होकर रोता रहता है जिसे इसके साथ इसकी पूरी दुनिया दफन हो गई हो। ज़िक्रिया बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है और याद दिलाता है कि गाजी साहब उसे वापस बुला रहा है। दोनों इलफ के लिए दुआ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। इलफ के जाने के बाद सिहान बिल्कुल बदल जाता है। वो दुनिया से कट कर रह जाता है। न उसे कारोबार में दिलचस्पी रहती है और न ही अपनी ज़िंदगी में। गाजी से वो ये सब देखकर परेशान तो होता है, मगर वो अब यही चाहता था कि सिहान इसके मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस मकसद के लिए वो सिहान को पाकिस्तान से दूर तुर्की भेज देता है ताकि शदीद माहौल बदलने से इसकी हालत बेहतर हो जाए। तुर्की पहुंचने के बाद सिहान की ज़िंदगी उदासी रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन इसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर इसकी सांसें रोकी जाती है। वो लड़की इल्हाम थी और हैरानकुन तौर पर वो बिल्कुल इलफ जैसे दिखाई देती है। कई महीनों बाद पहली बार सिहान के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक नज़र आती है। वो इल्हाम से बात करना चाहता है, मगर तभी इल्हाम अपने करीबी दोस्त जाविया के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है, जो इसी आपस में काम करती थी जहाँ इल्हाम मुलाजिमत करती थी। रानिया उसे बताती कि इल्हाम और जाविया एक दूसरे के बहुत करीब है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। व्यूअर्स, ये सुनकर सिहान एक बार फिर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो इल्हाम में इलफ की
جھلک دیکھنے لگا تھا، اس لیے وہ رانیہ سے مدد مانگتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح الہام کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ رانیہ اس کی مدد کرتی ہے اور اسے اس کمپنی میں نوکری دلوا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیحان اور الہام ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ سیحان کا خلوص اور محبت آخر کر الہام کے دل میں بھی جگہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک وہ جاوید سے علیحدگی اختیار کر کے سیحان سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب غازی یوسف کو یہ خبر ملتی ہے تو سیحان ایک بار پھر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے غازی یوسف کے لیے یہ لمحہ کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا جب اسے معلوم ہوا کہ سیحان کی جان بچانے والی ڈونر الف ہے۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑا رہا، مگر پھر اس کی چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ الف نے اپنی محبت کی آخری حد پار کر دی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم اب بھی